Good morning, students. This is your Sanskrit period. Yes, today I will revise वचन ज्ञानम. चतुर्थ है पाठ है वचन ज्ञानम. वचन तो आपने नाम सुना होगा हिंदी में, ठीक है. हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के माने गए हैं. इनके माध्यम से ही हम किसी वस्तु आदि का संख्या में एक या उससे अधिक होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं. देखिए, जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है. और इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. लेकिन संस्कृत भाषा में ये 3 होते हैं. एक वचन, इससे वस्तु का संख्या में एक होने का बोध होता है, मतलब कोई एक संख्या है तो वो एक वचन होता है. द्विवचन, इससे वस्तु के 2 संख्या में 2 होने का बोध होता है, मतलब द्विवचन, ये 2 अगर हैं चीज़ें तो वो द्विवचन है. और बहुवचन, इससे वस्तु का संख्या में 1 या 2 से अधिक होने का बोध होता है, मतलब जो 2 से ज़्यादा अगर कोई संख्या है तो वो बहुवचन होती है. निम्नलिखित को पढ़िए और जानिए. देखिए, बालकः धावति. बालकः मतलब एक बालक, ठीक है, एक लड़का. धावति दौड़ता है, तो एक लड़का दौड़ता है, ये एक वचन है. ये एक लड़का दौड़ रहा है. अब ये कृषकः गच्छति. कृषकः कहते हैं किसान को. कृषकः गच्छति, किसान जाता है, मतलब एक किसान है जो जा रहा है, खेतों में जा रहा है, तो किसान जाता है. शशकः खादति, खरगोश खाता है. ये एक खरगोश है, ये गाजर खा रहा है, तो एक खरगोश है, ठीक है ना. तो एक संख्या है, तो ये एक वचन है. बालकः क्रीडति, लड़का खेलता है, ठीक है ना. एक लड़का खेल रहा है, लड़का खेलता है. नरः, नरः कहते आदमी को. नरः लिखती, लिखती मतलब लिखता, लिखना. तो नरः लिखती, आदमी लिखता है, तो ये एक आदमी है, ठीक है ना. तो एक वचन है, जैसे बालकः बालकौ बालकः, तो एक वचन में बालकः है, और क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, तो ये दोनों एक वचन में आएंगे. ओके. अब है द्विवचन. इमौ कौ स्तः, ये 2 कौन है, क्योंकि ये 2 हैं. देखो, 2 संख्या है ये, तो द्विवचन है. ये 2 कौन है. इमौ अध्यापकौ स्तः, ये 2 अध्यापक हैं. देखो, इसमें कौ लिखा हुआ है, इमौ लिखा हुआ है. अस्ति कहते है को, उधर था अस्ति है, ठीक है. तो इसमें अस्ति स्तः, ये द्विवचन है ये. तो इमौ अध्यापकौ स्तः, इमौ कौ स्तः, ये 2 कौन है. इमौ बालकौ स्तः, ये 2 बालक हैं. इमौ कौ स्तः, ये 2 कौन है. इमौ वृषभौ स्तः, ये 2 बैल हैं. बैल को संस्कृत में वृषभ बोलते हैं. इमौ कौ स्तः, ये 2 कौन है. इमौ भल्लुकौ स्तः, ये 2 भालू हैं, ये 2 हैं. देखो, ठीक है. इमौ कौ स्तः, ये 2 कौन है. इमौ कुक्कुरौ स्तः, ये 2 कुत्ते हैं, ठीक है. तो ये 2 कुत्ते हैं, तो ये द्विवचन हो गया. तो ये पुल्लिंग का, ठीक है. अब ये है बहुवचन. पहले एक वचन बताया मैंने, फिर द्विवचन बताया, अब ये बहुवचन है. बहुवचन में बहुत सारे, मतलब 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. इमे के संति, ये सब कौन है, ठीक है. ये प्लूरल हुआ. अब ये इमे जनः संति, ये सब आदमी हैं, ये सब जन. इमे जनः संति, ये सब आदमी हैं. इसमें अस्ति नहीं आया, ना स्तः आया, तो संति आएगा इसमें, क्योंकि संति बहुवचन है. इमे के संति, ये सब कौन है. इमे कपोतः संति, ये सब कबूतर हैं, ये सब कबूतर हैं. इमे के संति, ये सब कौन है. इमे सिंहः संति, ये सब शेर हैं. अच्छा, आपको जो मैंने जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम कराए थे वो भी आपको लर्न करने हैं. इसमें भी जानवरों के नाम आ रहे हैं. देखो, सिंह,
तो एग्ज़ाम में वो भी आएंगे, तो आप उनको भी लर्न करेंगे। इमे के संति, ये सब कौन है? ये देखो प्रश्न तो सबका सेम है, इमे के संति, आंसर क्योंकि पिक्चर जो है उसी का ही आंसर देना है आपको। इमे मयूरहा संति, ये सब मोर हैं, ठीक है ना। देखो 1 2 3, ये 3 हैं, ये तो बहुवचन है ये। इमे के संति, ये सब कौन है? देखिए ये सब कौन है? इमे अश्वः संति, ये सब घोड़े हैं, ठीक है, घोड़े हैं अश्वः। अब देखिए ये शब्द अर्थ भी आपको लर्न करने हैं। धावती दौड़ता है, खादती खाता है, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें जाता है लिखा हुआ, खादती खाता है, गच्छति जाता है। इसको करेक्ट कर लेना बच्चों अपनी उसमें नोट, उसमें बुक में खादती खाता है आएगा, इसमें गच्छति जाता है, क्रीडति खेलता है, नरः आदमी, इमौ ये दो, कौ ये दो कौन, वृषभौ दो बैल। देखिए वृषभः का मतलब है एक बैल, और वृषभौ का मतलब है दो बैल, और वृषभा तो ये हो जाएगा बहुत सारे बैल। भल्लुकौ दो भालू, कुक्कुरौ दो कुत्ते, ठीक है। देखिए जानवरों के नाम इसमें भी आ रहे हैं, तो आपको इसमें भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इमे ये सब, देखिए इमऊ था ये दो, और इमे है ये सब। कपोतहा मतलब बहुत सारे कपोत है, तो एक वचन हो गया। कपोतौ दो द्विवचन हुआ, और कपोतहा बहुवचन, तो कपोतहा बहुत से कबूतर, पिजन्स, ठीक है। मयूरहा बहुत से मोर। खाली अगर ये शब्द अर्थ में आते हैं, अगर मयूरा आया है, मान लिया ये बहुवचन का आया, तो आपको खाली ये नहीं लिखना है कि मोर, आपने बस इतना लिख दिया मोर, तो वो गलत हो जाएगा। बहुत से मोर, ठीक है। अगर दो मोर है तो दो मोर लिखना है, अगर एक मोर है तो खाली मोर लिखोगे आप। द्विवचन है तो दो मोर, अगर बहुवचन है तो बहुत से मोर, ठीक है। अब देखिए अभ्यास कार्य, ये मैंने आपको कराया हुआ है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। निम्नांकित चित्रों को देखिए और वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। अब ये है खादती, तो इसमें क्या आएगा? शशक है खादती, ठीक है, शशक है खादती। ये एक वचन था, अब ये द्विवचन है, तो इमऊ बालकौ स्तः, ठीक है ना, या बालौ स्तः या बालकौ स्तः। इमे जनाः सन्ति, इमे जनाः सन्ति। अब ये इस तरह से आ सकते हैं, ब्रैकेट में आपको दो वर्ड लिखे हुए होंगे, एक वचन लिखा हुआ होगा, एक बहुवचन। तो आपको देख के अगर एक वचन लग रहा है कि एक वचन आएगा इसमें, तो आपको एक वचन लिखना है। अगर लग रहा है आपको बहुवचन आएगा, तो आपको उसमें से छांट के बहुवचन लिखना है, ठीक है। अब यह है इमऊ भल्लुकौ स्तः, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा भल्लुक है, और दूसरा वर्ड होगा भल्लुकौ। तो आपको ये देखना है कि ये द्विवचन है तो कौन सा लिखना है, एक वचन है तो कौन सा लिखना है, ठीक है। तो आप देख समझ के लिखिएगा। इमे मयूरः सन्ति, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा मयूर है और मयूरः, या मयूरौ और मयूरः। तो आपको देखना है काउंट करके कि कितने हैं ये, तो कि एक वचन आएगा उसमें, या द्विवचन आएगा, या बहुवचन आएगा, तो वही लिखना है आपको। अब ये इमऊ कुक्कुरौ स्तः, अगर स्तः लिखा हुआ है तो स्तः का मतलब है द्विवचन, ठीक है, आप इससे पता लग जाएगा आपको। अगर ये देखिए इमे सिंहः सन्ति, अगर यहाँ पे संति लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बहुवचन, तो आप उस वर्ड को बहुवचन वाला वर्ड देखोगे और वो लिख दोगे उसमें। ये द्विवचन है स्तः, तो आप द्विवचन का देखोगे उसमें कि द्विवचन आ रहा है, तो उसमें द्विवचन का लिख दोगे आप, ये भी द्विवचन है, ठीक है। और इसका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ से देखोगे आप इमऊ, तो ये द्विवचन है ये, ठीक है। अभी खादती एक वचन है, तो यहाँ पे शशकः लिखा हुआ है, और दूसरा वर्ड होगा शशकः, तो अगर आपने ये लिख दिया शशकः खादती, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो शशकः लिखना है इसमें,
जो ब्रैकेट में 2 वर्ड लिखे हुए होंगे उसमें से छांट के लिखना है। इमऊ, इमऊ का मतलब है द्विवचन, तो आपको द्विवचन का वर्ड लिखना है। इमे बहुवचन है, मतलब ये संति और जनहा ये बहुवचन है, तो आपको उसमें से छांट के इमे लिखना है, बहुवचन का वर्ड। इमऊ द्विवचन है, तो अगर ये लिखा हुआ है भल्लू कऊ और भल्लू कहा, तो आपने अगर भल्लू कहा लिख दिया इसमें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, भल्लू कऊ। अगर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक उसमें करेक्ट होगा और एक आपका इनकरेक्ट होगा, मतलब एक सही होगा और एक गलत होगा। तो आपको ऐसे करके लिखना है, बहुत इजी है ये, ठीक है। ओके, आई होप आपने ये चैप्टर समझ लिया होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्त्रीलिंग बहुवचन कराऊंगी, ठीक है। ये आप तब तक रीड कर देना। ओके, बाय बाय।